पीएम नरेंद्र मोदी हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अभी तक के हमारे हिसाब से ग्रेट पीएम है। इससे पहले मैंने देखा तो नहीं बट पढ़ा है जितना अपनी पॉल साइंस में और हिस्ट्री में, यही पता लगा कि जो पहले के पीएम्स रहे हैं काम किया है उन्होंने भी, लेकिन इस कदर नहीं किया जिस तरह पीएम मोदी कर रहे हैं। 9 साल में इतना विकास कर चुके जो 17 साल में नहीं हुआ आज तक। बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी नेगेटिविटी भी है देश में, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो तो बैलेंस करना ही पड़ता है। अब इतनी बड़ी कंट्री संभाल रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अभी 9 साल हुए हैं, अभी आगे और 90 साल भी होंगे। बात तो यही कही जाती है कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उनका नाम आता था, लेकिन अभी जैसी कांग्रेस की कंडीशन है, हालांकि वो कर्नाटक में जीत गए, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो 500 कुछ सीटें हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि लोकसभा में कोई चांस है विपक्ष का। सारा विपक्ष एक हो रहा है, तो क्या लग रहा है सारे विपक्ष एक होकर टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं, टक्कर तो कभी नहीं दे पाएंगे विपक्ष एक होके। हाँ, ये है कि थोड़ी ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी पहले से, लेकिन मोदी को टक्कर देना अभी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। मोदी के बाद कोई चेहरा भी दिखता है तो वो मोदी, बीजेपी की पार्टी का जो है योगी जी हैं वो दिखते हैं, बाकी राहुल गांधी भी हैं, अगर मैं कहूँ तो 3rd नंबर पर वो दिखते हैं मेरे को। अभी फिलहाल मोदी, फिलहाल तो 10 में से मैं 9 नंबर दे सकता हूँ आराम से। बाकी 1 नंबर में इसका ज़रूर काटूंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पसंद आई, तो इसका मैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जैसे कि डिफेंस को लेकर विदेशों में मान सम्मान देश का बढ़ रहा है, उसको लेकर? जी मैम, पहले देखते थे हमारे घर वाले अगर जाते थे फ़ॉरेन तो बताते थे कि पहले इतनी इज्जत नहीं मिलती थी इंडियंस को, लेकिन अब जो इंडियंस का नाम सुनते ही गौरवान्वित महसूस करते हैं जो इंडियंस होते हैं। अभी हाल ही में देखा हमने अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो किसी के आगे झुकता नहीं है, मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। पपुआ गिना के जो वो हैं प्रेसिडेंट, वो उनका पैर छू रहे हैं, तो दर्शाता है कि इंडिया की जो कल्चर है वो किस कदर जो है मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से खासकर, किस तरह जो देश विदेश में इसका प्रमोशन हुआ है इंडियन संस्कृति का, सनातन धर्म का। अच्छा, एक संसद भवन में बहुत कम समय में अपनी तैयार होगी, इसको लेकर क्या? हाँ, इस सेंट्रल विस्टा पे जो ये नई संसद 28 तारीख को इसका उद्घाटन है, इस पर भी बवाल चल रहा है। विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, पैसा बर्बाद है। अरे क्यों बर्बाद है यार, नई चीज़ आ रही है, अच्छा होगा देश के लिए। आगे जो आपके ही लोग सांसद वगैरह सारे बैठेंगे इसमें, जो पुरानी जो सभ्यता जो ब्रिटिश काल को दिखाता था वो खत्म होगी, उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा कदम है, काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हुआ है और 28 महीने में शायद मेरे ख्याल से तैयार हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भारत के लिए। हुआ है देखा जाए तो, और दूसरा चेहरा है नहीं। अगर 2024 के लिए भी बात करी जाए, लोकसभा चुनाव के लिए, तो वहाँ पर विपक्षी कोई चेहरा, इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लोगों ने क्या किया है, यात्राएं निकाली हैं, सारा कुछ काम किया है, उसके बाद भी मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क पड़ा होगा उससे, पर मोदी के जो काम है वो दिखाई देते हैं। आप खुद एक यूथ हो, युवा हो, किस तरीके से देखते हैं जो उन्होंने देश के लिए जो कार्य किए हैं, जरा उनके कार्यों के बारे में बताएं जो? अगर हाईवेज़ देखे जाएँ, हाईवेज़, टनल्स वगैरह, मतलब कनेक्टिविटी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, पहले जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता था वहाँ पर अब कम लगता है। दिल्ली का एग्जाम देख लो, मतलब दिल्ली से बाहर आउटर पे जो भी आते थे, ईस्टर्न वेस्टर्न फेरिफेरल जो बनाया है उसमें भी बहुत सारा टाइम बचता है। अगर कोई बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो उसमें फ्यूल कंजप्शन भी काफ़ी कम लगता है। और अगर कुछ काम है जो ठीक नहीं लगे तो वो वही है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेकर। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने रोजगार योजना भी चलाई थी, कुछ बहुत सारी युवाओं को नौकरी मिल गई उसमें। अभी रोजगार मेला भी लगाया था, इसको लेकर पता नहीं, मैं भी गया तो रोज़गार मेला में, पर मुझे कोई ऐसी चीज़ें समझ नहीं आई कि जितना मैं एबल हूँ, मैं जो डिग्री लेके चल रहा हूँ उस डिग्री के हिसाब से तो मेरे को जॉब नहीं मिली, या जॉब मिली तो उसके हिसाब से सैलरी नहीं। अच्छा, देश की सुरक्षा और विदेश में भारत का मान सम्मान मोदी के हाथों में आने के बाद बढ़ा है, इसे कैसे देखते हैं? विदेशों में जिस तरीके से मोदी, विदेशों में जो है भारत के नाम का डंका बजता है। जैसे कि पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बाहर रहते भी हैं, तो वो लोग मेरे को बताते हैं कि भाई भारत देश का नाम ऐसा था वैसा था। हालांकि कुछ और भी पहले के भी गए हैं, तो पहले क्या होता था कि एयरपोर्ट पर भी ना किसी बाहर कंट्री में जाते थे तो वहाँ पर एज ए इंडियन वो बताते थे, तो उनके साथ ना कुछ एक घृणा वाली बातें हो जाती थी। मगर अब जो है, अब कोई देखता है तो वहाँ पे वो नमस्ते करता है इंडियन को देख के। अच्छा, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से पीएम मोदी के काम? 7-8। 7-8। 9 सालों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार में काफ़ी कुछ काम करे हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी एक मंत्री की बात करें जिसने बहुत ही अच्छा काम करा हो तो नितिन गडकरी है, जिसने ट्रांसपोर्ट को लेके, रोड को लेके काफ़ी कुछ बेहतर करा है। जहाँ पे रोड नहीं थी, मतलब जहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे लगते जाने के लिए, आज वहाँ पे 1-1.5 घंटे लगते हैं, ऐसे हाईवेज़ बना दिए हैं। और काफ़ी अगर बात करें तो पहले के भी जो काम करे हैं, कि पहले भी राफेल्स वगैरह या फिर जो भी प्लेन वगैरह के थे उनके दिए गए थे, लेकिन हाँ, मोदी की सरकार आने के बाद से उनको अप्रूवल मिल चुकी है कि वो अब इंडिया में आ सकते हैं फॉरेन कंट्री से, जैसे अलग अलग कंट्री से, जर्मनी से मंगाया गया हो। तो हाँ, अच्छा काम करे डिफेंस में भी, हथियारों को लेके, आर्म्स को भी। अच्छा, पीएम मोदी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अगर विकास कार्य में? 10 में से मैं 7 नंबर देना चाहूँगा।
और क्या कहना चाहेंगे पीएम मोदी के बारे में, जिस तरीके से कार्य विपक्ष में कोई लगता है पीएम मोदी का सामना कर पाएगा? विपक्ष की अगर बात करें तो मोदी के बराबर का तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष में एक ही चेहरा है, वो तो सबको पता है कि कौन है टक्कर में नहीं, मतलब एक उनको एक तरह से देखिए, उनके विकास को मैं बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी वो सरकार है जो किसी सरकार के छाती में दम नहीं था वो कार्य करने का। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2014 से पहले कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे होते थे जहाँ की औरतों ने बैंकों का मुंह नहीं देखा होता था। बैंक खाली कान में सुनाई देता था, नज़र के आगे बैंक नहीं दिखता था। लेकिन नरेंद्र मोदी वो सरकार है, जीरो बैलेंस से जनधन खाता सभी औरतों को खुलवा के दिया, और पेंडेमिक के टाइम पे 500-500 रुपये 3 महीने तक दिए सभी औरतों को, और सभी के पास आए। आप देख लीजिए, बगल में ही गाजियाबाद है, वहाँ पे चले जाइए, मेरठ एक्सप्रेस वे है, वहाँ की आप रोड देख लीजिए जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। हमारी सेना की आप ग्रोथ देख लीजिए, तीनों सेक्टर में भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसकी ग्रोथ देख लीजिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है। टेक्नोलॉजीज़ देख लीजिए, आजकल हर एक रिक्शे वाला, हर एक ऑटो वाला, आप यहाँ पे एक लाइव सर्वे कर लीजिए, हर एक ऑटो वाले के पास पेटीएम मिल जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? ये वो सरकार है जिसने डिजिटलाइजेशन करके दिखाया है और उस सभी के सपनों को साकार किया है। और कोई चेहरा ही नहीं है, और कोई चेहरा ही नहीं है, तो मैं कैसे देखूं, कैसे किसी को चुन लूं कि वो विपक्ष में खड़ा होगा? विपक्ष में खड़ा होने के लिए भी ना दम चाहिए होता है।